बहुत समय पहले की बात है। रीना और माधुरी अपनी चाची सविता के साथ रहती थी। क्योंकि उन दोनों बहनों के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तभी से दोनों बहन अपनी चाची के साथ रहती थी। रीना बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी, लेकिन उसका रंग थोड़ा सांवला था। वहीं दूसरी तरफ माधुरी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। माधुरी हमेशा रीना के रंग को लेकर उसे भला बुरा कहती रहती थी। एक दिन रीना माधुरी की ड्रेस पहन लेती है। तभी माधुरी देख लेती है और रीना से कहती है, क्यों रीना की बच्ची, तूने मेरी फेवरेट ड्रेस क्यों पहनी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ड्रेस को हाथ लगाने की? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माधुरी, मुझे मेरी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है और मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हारी ड्रेस पहन ली। इसमें क्या बुरा किया? वैसे भी चाची सिर्फ तुमसे प्यार करती है, मुझसे तो बिल्कुल प्यार करती ही नहीं। मुझसे तो बस घर का सारा काम कराती है और तुझे इतने प्यार से रखती है, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाती है और मुझे कुछ नहीं दिलाती। मुझे बिल्कुल नौकरानी बनाकर रखती है। हाँ, तो चाची मुझसे इसलिए प्यार करती है क्योंकि मैं सुंदर हूँ और तू बदसूरत। बदसूरत इंसानों से भी भला कोई प्यार करता है। अब मेरी ये ड्रेस उतार, मुझे नहीं पता कि तेरे पास अच्छे कपड़े हैं या नहीं। तुझे मैं अपनी कोई चीज नहीं दूंगी और अपनी फेवरेट ड्रेस तो बिल्कुल भी नहीं। चाची चाची देखिए ना, इस रीना की बच्ची ने मेरी फेवरेट ड्रेस पहन ली और उतार भी नहीं रही है। क्या हुआ मेरी सुंदर बिटिया, तू क्यों चिल्ला रही है? सविता के आने के बाद माधुरी अपनी चाची को सब बता देती है। तभी सविता रीना को एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, रीना, तूने माधुरी की ड्रेस क्यों पहनी? मैंने तुझे काम करने के लिए दिया था, वो काम खत्म कर दिया जो तू सच सवर कर कहीं जाने लगी। जी चाची, मैंने सारे काम कर दिए, सभी बर्तन धो दिए और खाना भी बना दिया। मेरी फ्रेंड का आज जन्मदिन है, मुझे उसमें जाना है। प्लीज चाची मुझे जाने दीजिए। मेरे सभी कपड़े फट चुके थे और पुराने भी हो चुके थे, इसलिए मैंने रीना की ड्रेस पहन ली। देख रीना, तुम दोनों बहन हो, लेकिन मैं सिर्फ माधुरी से ही प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ उसे ही अपनी बेटी मानती हूँ, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। तुझे मैं अपनी बेटी नहीं मानती, क्योंकि तू बहुत काली है। मुझे काले इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे सिर्फ सुंदर ही इंसान पसंद है। माधुरी को देख कितनी सुंदर है, इस जैसी क्यों नहीं है तू? मगर चाची जी, मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, इसमें मेरी क्या गलती? मुझे तो भगवान ने ऐसा ही बनाया है। रीना की बात सुनकर माधुरी और सविता को बिल्कुल भी तरस नहीं आता और दोनों उसे उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में नहीं जाने देती और माधुरी अपनी ड्रेस भी रीना से छीन लेती है। रीना बहुत रोती है और अपने घर के पास जो एक छोटा सा पार्क था वहाँ जाकर बैठ जाती है और बहुत रोती है। माधुरी सुंदर है, इसलिए चाची जी उससे कितना प्यार करती है, उसे बिल्कुल शहजादी बनाकर रखती है। मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, सिर्फ मेरे काले रंग की वजह से वो मुझे नौकरानी बनाकर रखती है। मुझसे घर का सारा काम कराती है और मुझे मारती भी है। अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? और आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे वहाँ भी नहीं जाने दे रही। ऐसा बोलकर रीना रो रही थी। तभी एक घायल चिड़िया नीचे गिर जाती है। तभी रीना उस घायल चिड़िया के पास जाती है और उसकी मदद करने की कोशिश करती है और तभी वो घायल चिड़िया एक परी का रूप ले लेती है और रीना से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। जैसे ही तुमने चिड़िया को घायल देखा तुम उसकी मदद करने आ गई। तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारी अच्छाई को देखकर मैं तुम्हें एक जादुई सुनहरी फ्रॉक दे रही हूँ, जिसे पहनकर तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी और उस जादुई फ्रॉक से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। क्या सच में परी, तुम मुझे सच में सुनहरी फ्रॉक दोगी? आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और मैं उसके जन्मदिन पर जाना चाहती हूँ, मगर मेरी चाची मुझे जाने ही नहीं दे रही। कोई बात नहीं रीना, तुम परेशान मत हो। जब तुम इस जादुई फ्रॉक को पहनोगी तो तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जा सकती हो और तुम समय पर वापस भी आ जाओगी। तुम्हारी चाची और तुम्हारी बहन को पता भी नहीं चलेगा। परी की बातें सुनकर रीना बहुत खुश होती है और उस जादुई सुनहरी फ्रॉक को पहन लेती है। जैसे ही रीना उस सुनहरी फ्रॉक को पहनती है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। रीना खुशी खुशी अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में चली जाती है और वहां जाकर बहुत एंजॉय भी करती है।
उसके बाद समय रहते रीना अपने घर आ जाती है। सुबह होने के बाद रीना की चाची और माधुरी रीना को इतना सुंदर देखकर बोलती है, क्यों रीना की बच्ची, तू तो बहुत काली और बदसूरत थी, और तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? हाँ, हमें सच सच बताना, कल तक तो तू इतनी काली थी और आज इतनी सुंदर कैसे हो गई? रीना अपनी चाची और माधुरी को सब सच सच बता देती है कि उसके पास एक जादुई फ्रॉक है जिसे पहनकर सुंदर हो जाते हैं। तभी चाची रीना के थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, चल वो जादुई फ्रॉक मुझे ला कर दे, मैं वो जादुई फ्रॉक माधुरी को पहनाऊंगी। उसके बाद माधुरी और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी, बिल्कुल राजकुमारी की तरह। मैं सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ। रीना रोते हुए उस जादुई फ्रॉक को ले आती है और अपनी चाची को दे देती है, और चाची जादुई सुनहरी फ्रॉक माधुरी को पहनने के लिए देती है, और माधुरी उस जादुई सुनहरी फ्रॉक को पहन लेती है। तभी माधुरी बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। देखिए ना चाची, आपकी वजह से मैं कितनी बदसूरत हो गई। मैं पहले ही कितनी सुंदर थी, लेकिन नहीं, आपको तो मुझे राजकुमारी बनाना था। आपकी वजह से मैं कितनी बदसूरत हो गई, अब मैं कैसे रहूंगी? माधुरी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर चाची को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तभी रीना माधुरी से कहती है, माधुरी, तुझे चाची से इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। चाची तो तुझे अच्छा बनाना चाहती थी, लेकिन तू उन्हें सुना रही है। तुझे उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। रीना की ऐसी बातें सुनकर चाची को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो रीना से माफी मांगती है और कहती है, रीना बेटी, मुझे माफ कर दे। तू भी माधुरी की बहन है, लेकिन तेरा स्वभाव कितना अच्छा है। मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया, लेकिन कभी तूने मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। इंसान की सुंदरता उसकी शक्ल से नहीं होती, असली सुंदरता तो उसके दिल से होती है। मुझे माफ कर दे रीना बेटी, मैंने तुझे गलत समझा। तेरे रंग की वजह से मैंने तुझे बेटी जैसा प्यार नहीं दिया। रीना अपनी चाची को माफ कर देती है और माधुरी से कहती है, माधुरी, तू मेरी बहन है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तेरे साथ कुछ गलत हो, इसलिए मैं तुझे अभी इस जादुई सुनहरी फ्रॉक से बोलकर पहले जैसा सुंदर बना देती हूँ। तभी रीना जादुई सुनहरी फ्रॉक से कहती है, जादुई सुनहरी फ्रॉक, मुझे परी जी ने कहा था कि मैं तुमसे जो भी मांगूंगी मुझे वो मिल जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहन को पहले जैसा सुंदर बना दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रीना के इतना कहते ही जादुई सुनहरी फ्रॉक माधुरी को पहले जैसा सुंदर बना देती है। माधुरी को भी एहसास हो जाता है कि उसने अपनी बहन के साथ जो किया वो गलत किया, और सभी साथ साथ रहने लगते हैं।